जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2021 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो से हम करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। तो यह जो नई सीरीज होगी यह आपकी मुश्किल से 10 से 12 मिनट की होगी और इसमें हम लोग उस पार्टिकुलर महीने के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, यानी कि जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाने की संभावना वाले प्रश्न होंगे, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि एक वीडियो में हम लोग 20 प्रश्नों को शामिल करें और 10 से 12 मिनट में उन प्रश्नों को पढ़ डालें। तो यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए होगा जिनको उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, या फिर उन लोगों के लिए भी लाभप्रद होगा जो कि कम समय में करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है या फिर अगर ये सीरीज आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहला प्रश्न है, डीआरडीओ ने किस राज्य में नौसेना के साथ मिलकर के पहले एयरड्राफ्ट कंटेनर सहायक एनजी का सफल परीक्षण किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका परीक्षण किया गया है गोवा में। कहां पर? गोवा में इसका परीक्षण किया गया। और ये जो हमारी एयरड्राफ्ट कंटेनर है 2000 किलोमीटर की रेंज में किसी भी सामान को आप इसके माध्यम से समुद्र में भेज सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में निर्मित किस मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दी? तो इस मिसाइल का नाम है आकाश। क्या नाम है? आकाश के निर्यात को यहां पर मंजूरी दी गई है और इसकी रेंज है 25 किलोमीटर और ये सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। अगला प्रश्न है कि जानी मुलाग मेडल जीतने वाले विश्व के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने? तो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी कर रहे अजिंक्य रहाणे जानी मुलाग मेडल को जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जानी मुलाग ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और पहली बार जो विदेशी दौरे पर ऑस्ट्रेलिया की टीम गई थी उसके भी कप्तान रहे थे। अगला प्रश्न है कि किस आईआईटी संस्थान में भारत के पहले टेस्टेड तिहान सिस्टम को लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया है आईआईटी हैदराबाद में। कहां पर? आईआईटी हैदराबाद में इसे लॉन्च किया गया। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा तिहान सिस्टम को आईआईटी हैदराबाद में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार की, यानी कि एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड की। तो 2020 के लिए ये पुरस्कार मिला है विनोद कुमार यादव को, जो कि रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ थे। इन्हीं को अभी रेलवे बोर्ड में आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न कि किस देश ने 5 आईज अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है? तो ये जो हमारा 5 आई अलायंस होगा इसमें शामिल होने की घोषणा की है जापान ने। कौन कौन से देश इसमें ऑलरेडी हैं उनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। तो इसमें आपका है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फिर है न्यूजीलैंड। तो अब जापान ने भी इसमें शामिल होने की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी तक थे विनोद कुमार यादव जी, अब इनके स्थान पर सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ये प्रश्न तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है भारत और अन्य किस देश के बीच स्काई रोस वार गेम्स अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो ये जो हमारा वार गेम्स होगा इसका आयोजन किया जाएगा फ्रांस के साथ में मिलकर के। आयोजन कहाँ पर होगा? तो राजस्थान में जो जोधपुर है वहाँ पर वायुसेनाओं के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी खास बात क्या होगी? तो इसकी खास बात ये होगी कि हमारे देश में स्थापित होने के बाद में, यानी कि कमीशन होने के बाद में, रफाल विमान पहली बार किसी अभ्यास में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यह इस अभ्यास की खास बात होगी। तो ध्यान रखिएगा, नाम इसका है स्काईरोस वार गेम। फ्रांस के साथ में हम 3 अभ्यास भी करते हैं, जिसमें से एक का नाम है शक्ति, दूसरे का नाम है वरुण और तीसरे का नाम है गरुण। तो इन अभ्यासों के बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत के 67वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, गोवा के लियोन मेंडोंका। क्या नाम है? गोवा के हैं लियोन मेंडोंका और ये हमारे भारत के 67वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे आपको थोड़ा सा अन्य ग्रैंड मास्टर के बारे में भी ध्यान रखना है, जैसे कि 66 भी पिछले साल ही बने थे जी आकाश। 65 की बात करते हैं यानी कि 65वें, तो ये है रौनक साधवानी महाराष्ट्र वाले और 64वें नंबर के थे पृथु गुप्ता। तो चलिए नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि पृथु गुप्ता किस राज्य से हैं। अगला प्रश्न है कि सुबोध जायसवाल भारत के किस अर्धसैनिक बल के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए? तो ये नए महानिदेशक बन गए हैं सीआईएसएफ के। किसके? सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगला प्रश्न कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए? तो ये पहले दूसरे धनी व्यक्ति थे, लेकिन अब ये दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। तो नाम इनका है इलोन मस्क। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इलोन मस्क जो कि टेस्ला कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं, स्पेस एक्स कंपनी के वर्तमान में संस्थापक और सीईओ हैं, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो ये दुनिया का दूसरा नहीं होगा, ये होगा सबसे धनी व्यक्ति। अगला प्रश्न, ग्लोबल सॉकर अवार्ड के तहत किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है रॉबर्ट लेवांडोस्की को। किसे? रॉबर्ट लेवांडोस्की को। और रॉबर्ट लेवांडोस्की का नाम जब भी सामने आए तो ध्यान रखिएगा ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं और 2020 के लिए इनको फीफा के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार पुरुष श्रेणी में दिया गया है। तो इनका नाम इसीलिए आपको ध्यान रखना है। वहीं पर जो पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, इनको प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड यहाँ पर मिला है। अगला प्रश्न कि दिसंबर 2020 में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार किस वर्ष तक चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ध्यान रखिएगा चीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2028 तक। कब तक? 2028 तक। और भारत की बात करते हैं तो ये दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वर्तमान में। 2025 में ये यूके को छोड़ देगा पीछे और 2030 में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा, यानी कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगला प्रश्न, जनवरी 2021 में भारतीय नौसेना ने किस रक्षा कंपनी के साथ में जो हमारे लेजर डैजलर्स गन्स होते हैं इनकी खरीद के लिए एक समझौता किया? तो ये समझौता किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी भारतीय नौसेना है उसके द्वारा 20 लेजर डैजलर्स गन की खरीद की जा रही है और इसी के लिए समझौता हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा बेंगलुरु में। अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो इसकी आधारशिला रखी गई कुल मिलाकर के 6 राज्यों में। राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य है जिसका इंदौर शहर रहा, गुजरात के राजकोट में, तमिलनाडु के चेन्नई में, झारखंड के रांची में, त्रिपुरा के अगरतला में और यूपी के लखनऊ में इसकी आधारशिला रखी गई। तो बस आपको ध्यान रखना है कि कुल 6 राज्यों में अभी पीएम के द्वारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न कि IUCN की एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष देश कौन होगा? तो ये देश होगा हमारा देश भारत। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि दक्षिण कोरिया के स्थान पे अगले 3 वर्षों के लिए IUCN की जो इनिशिएटिव है जिसका नाम है एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप, इसका सह अध्यक्ष देश होगा भारत अपना। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर मंजूरी दी गई है राघवेंद्र सिंह चौहान की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आइए यहाँ पर मैं सभी के बारे में बता देता हूँ जो हमारे देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो आंध्र प्रदेश जिसका मुख्यालय आपको उच्च न्यायालय आपको मिलेगा अमरावती में, इसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं अरूप कुमार गोस्वामी। फिर हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो जबलपुर में उच्च न्यायालय है और मोहम्मद रफीक इसके बन गए हैं मुख्य न्यायाधीश। फिर बात करते हैं तमिलनाडु की, तो मद्रास में आपको उच्च न्यायालय मिलेगा और संजीव बनर्जी इसके बने हैं नए मुख्य न्यायाधीश। सिक्किम की बात करते हैं तो गंगटोक में आपको हाई कोर्ट मिलेगा और मुख्य न्यायाधीश इसके बने हैं JK माहेश्वरी। फिर हम लोग बात करते हैं असम की, तो गुवाहाटी में उच्च न्यायालय है, सुधांशु धूलिया इसके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। फिर बात करते हैं तेलंगाना की, तो हैदराबाद में उच्च न्यायालय है और हिमा कोहली इसकी चीफ जस्टिस बनी है। फिर बात करेंगे उत्तराखंड की, तो हाई कोर्ट है नैनीताल में और राघवेंद्र सिंह चौहान इसके चीफ जस्टिस बने हैं। आगे बात करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो इसका हाई कोर्ट आपको श्रीनगर में मिलेगा और पंकज मित्तल अभी इसके चीफ जस्टिस बने हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय अभी लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रगान है उसका नाम है एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर और इसी में एक लाइन थी जिसमें कहा गया था फॉर वी आर वन एंड फ्री। तो इसमें से लाइन जो थी उसका नाम था फॉर वी आर यंग एंड फ्री। तो इसमें से यंग को हटा करके वन शब्द को ऐड किया गया है। तो बस आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सोमा मंडल ने किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो जो हमारे यहाँ पर महारत्न कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसकी नई चेयरपर्सन बन गई हैं सोमा मंडल। और ध्यान रखिएगा सेल की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो इसलिए यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
किस शहर के पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए यूएनडीपी के साथ में समझौता किया है? तो ये मैंने आपको डिटेल में बताया था डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में। तो फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कि ये हमारे है पुणे का। कहाँ का है? पुणे का है पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम, और इसी ने अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में समझौता किया है भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए। तो इस प्रकार से हमने जो 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, और यहाँ पर हमने इसे मात्र 10 मिनट के अंदर ही कवर कर लिया है। तो सीरीज आपको कैसी लगी यह वीडियो में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।